नमस्ते। आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी का नाम है सच चारों दिशा में फैले और झूठ सिमट के रहे। ये कहानी मैं आपको गुरु नानक साहब की जीवनी से बताती हूँ। एक बार गुरु नानक जी अपने कुछ शिष्यों के साथ बनारस की तरफ जा रहे थे। तो उस समय यात्रा तो सब पैदल ही करते थे। रात में एक गांव पड़ गया। वो उस गांव में विश्राम करने के लिए रुक गए। उस गांव के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने उनका खाना पीना रहना उनके शिष्यों का सबका ख्याल बहुत बहुत अच्छे से रखा। सब कोई खुश थे, शिष्य भी खुश थे। सुबह जब नानक जी वापस निकले अपनी यात्रा पर तो लोग प्रणाम करने आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सब फैल जाओ, सब फैल जाओ। चलते चलते दूसरे दिन भी फिर रात पड़ गई। जब रात पड़ी तो फिर वो एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां उन्होंने रुकने का मन बना लिया। गांव के लोगों ने उनका आवभगत भी नहीं किया। गांव के लोगों ने उनका सत्कार नहीं किया। गांव के लोगों ने उन्हें खाने पीने के लिए नहीं पूछा। साथ में गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उनको भी और उनके शिष्यों को भी। किसी तरह उन्होंने बेड के नीचे अपना रात काटा और सुबह निकलने लगे। निकलते समय उन्होंने अपने मन से ही आशीर्वाद दे दिया, सब सिमट के रहो। उसके बाद चल दिए। चलते चलते एक शिष्य को रहा नहीं गया। भाई, जहां लोग बहुत अच्छे थे वहां इन्होंने बोला सब फैल जाओ, और जहां लोग बहुत खराब थे वहां बोले सिमट के रहो। बहुत शिष्य को एक प्रॉब्लम आ रही थी, कंफ्यूजन था। उन्होंने गुरु नानक जी से पूछ ही लिया आखिर में, आपने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया? तो गुरु नानक जी ने कहा, पहला गांव में जब हम रुके वहाँ लोगों ने एक दूसरे के बारे में जानना चाहा, अनजान यात्रियों की मदद भी की और उन्होंने सेवा सत्कार किया। ये अच्छे संस्कार हैं जो मैं चाहता हूँ पूरे संसार में फैले। इसलिए ये मनुष्य अगर फैलते हैं, कहीं भी जाएंगे ये लोग, ये हमेशा अच्छाई ही सब जगह बताएंगे और अच्छाई ही फैलेगी। इसलिए मैंने इन्हें कहा फैल जाओ। दूसरे गांव के लोग गाली गलौज कर रहे थे, निरादर कर रहे थे। अगर वो लोग फैलते हैं तो ये बुराई, ये निरादरपन यही फैलेगी पूरे समाज में। इसीलिए मैंने इनको कहा सिमट के रहो। भाई, जहाँ हो वहीं पे गाली गलौज करो, उतने दूर में आपको जो गंदगी फैलानी है उतने दूर फैलाइए। इसीलिए मैंने ये आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी से हमें जो मिलता है, क्या भावार्थ या हमें क्या इस कहानी से सीखने को मिलता है? इस कहानी से सीखने को ये मिलता है, अच्छाई की सभी को ज़रूरत है और सभी चाहते हैं कि अच्छाई हर दिशा में फैले, पर बुराई कोई नहीं चाहता। इसलिए बुराई को हम सिमट के रहने के लिए कहते हैं। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। फिर एक और कहानी के साथ आती हूँ। नमस्ते।